जब पहुंचा वहाँ पे पीछे से पता चला वहाँ की सीरियस हालत है, मैं पहुंचते पहुंचते वालदा की डेथ हो गई। अमिताभ बच्चन की पूछल है, तो मुझे देखते ही कहते हैं यार भाई तुम एक्टिंग नहीं कर सकते, और लेकिन समंदर के पास जाके वह प्यासा आ गया था वापिस। अब घर पे बच्चे भी हैं, बेगम भी है, माँ बाप तो पहले सर पे नहीं थे, मजबूर मुझे ठेला लगाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल बाजवा फ्रॉम सियालकोट। एक डायलॉग एक मूवी मैंने सुना था, वही मेरे ज़हन में आ रहा है कि हर किताब की किस्मत में लाइब्रेरी नहीं होती, कुछ किताबें रद्दी वालों के पास भी मिलती हैं, और हम सब वही किताबें। बेसिकली जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट सिंगर होते हैं, एक्टर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, शायर होते हैं, ये बाय बर्थ होते हैं। ये फीलिंग्स आना जब भी कभी, वो अलग बात है कि जब कभी किसी टाइम मुझके ज़हन में आता है कि मैंने फेमस बनना है, लेकिन ये सब चीज़ें किसी के साथ पैदा नहीं की जा सकती। लेकिन जब मैंने स्ट्रगल की तो मैं एक गांव में रहता था, सियालकोट एक छोटा सा गांव है भोट, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे एक्टर बनना है। वो लगता ऐसा है कि जब मैं बचपन से ना मूवीज देखता था, छोटी एज में ही अमिताभ की मूवीज देखना, तो मैं जब छोटे होते ना अपने वालिद साहब की गोद में कभी बैठा होना, तो मैंने कहना कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। तो मुझे कहते थे, मजाक में कहते थे कि तू अमिताभ बच्चन नहीं, तू अमिताभ बच्चन की पूंछ है। तो वालिद साहब मुझे यहाँ ऐसा क्या करते थे। तो जमील फखरी साहब का वो आखिरी सीरियल था, पंजाबी सीरियल था दिल दे बुगे, पंजाबी सीरियल, तो उसको मुझे छोटा सा एक सीन मिला तो मैं बड़ा खुश हुआ। फिर मैं मुखी खान से कहने लगा कि मैंने मजीद मुझे कॉन्टेक्ट्स दें। खैर वो मुझे फहीम भट्टी साहिब थे जो कि मूवीज़ भी बनाते रहे हैं, भट्टी स्टूडियो आप जानते होंगे मून मार्केट में है, तो उन्होंने मुझे बुलवाया एक सीरियल के लिए, उसमें हनी अलबेला साहिब थे, तो वो काम किया। आहिस्ता आहिस्ते चलते चलते मैं मज़ाक़ात में अयूब खाबर साहब से रब्ता हुआ, फ़ोन पे किसी नंबर दिया, तो मुझे देखते ही कहते हैं यार भाई तुम एक्टिंग नहीं कर सकते और तुम इस तरह करो, ये देखो सहाबत नाज बैठा हुआ, तुमने यही बनना है, तुम इससे बढ़ के कुछ नहीं बन सकते, तो आप एक्टिंग छोड़ दो। अच्छा, उनकी बात का जो इनकार था वो मेरे अंदर ना, मैं पूरे रास्ते जब सियालकोट तक गया हूँ तो मैं ऐसे बस पे बैठा हूँ, परेशान बैठा हूँ कि यार इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कह रही है कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक ऑप्शन दिया उन्होंने मुझे कि अगर तुम कराची चले जाओ तो वहां पे आपको काम मिल सकता। अब शादी हो चुकी थी, स्ट्रगल पहले से शुरू थी, चूंकि मैं इकलौता था, पेरेंट्स में माँ बाप का एक इकलौता बच्चा था और बहन भाई नहीं था मेरा कोई। अब जॉब भी करनी है, बच्चे भी थे जो छोटे छोटे, सोचा यार अब क्या करूं। खैर मैं एक बड़े स्कूल में टीच कर रहा था, मैं वो छोड़ के दुबई चला गया, दुबई से वापस खुद ही आ गया जॉब छोड़ के, सिर्फ एक्टिंग के जुनून ने मुझे कराची ले गया और मैं कराची चला गया। अब कराची पहुंच गया तो कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, पता नहीं, कोई निशान नहीं, और अचानक मैंने टीवी पे होते हैं आगा कैसे साहब को कॉल की, तो मुझे कहने लगे कि बेटा वहाँ पे इफ्ती डायरेक्टर हैं, आप उनसे रब्ता करें, लेकिन नंबर उनका मेरे पास नहीं है। फिर जुस्तजू शुरू हुई। अब इफ्ती भाई का नंबर मुझे मालूम नहीं था, मैं इधर उधर पता करता रहा, मतलब कुछ जानने वाले थे वहाँ पे फैमिली। आखिरकार मुझे इफ्ती भाई का नंबर मिला। करते करते मुझे शूट पे बुलाते और 2 महीने बाद शूट पे, बेटा आ जाओ शूट पे आ जाओ, मैं देखता बड़ा खुश होता, लेकिन समंदर के पास जाके मैं प्यासा आ गया था वापस। आखिरकार मुझे फिर काम मिलना शुरू हुआ। AR में पे सीरियल था दिल्ली वाले दुलारे बाबू, तो उसमें मुझे 1-2 एपिसोड का काम मिला। जब मुझे काम मिला तो मेरी वालिदा सियालकोट में बीमार हो गई, बहुत सीरियस हालत में हो गई। सोचा कि फिर आना पड़ा, आया, और वालिदा बीमार ही थी तो मुझे कॉल आ गई एक शूट की।
सोचा कि यार क्या करूं. खैर वालदा से इजाज़त दी, चला गया. उस वक्त मैं क्योंकि इकलौता था, मैं जिम्मेदारियां भी इतनी थी, लेकिन जॉब मेरे पास थी नहीं. यही था या कराची में जॉब करूंगा, साथ में एक्ट करूंगा. तो वालिदा ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन उनकी आंखों में जो नमी थी ना, वो मैं आज तक भूल नहीं सका. तो फिर उस वक्त शेर एक ज़हन में आया कि सामने मंजिल थी और पीछे उसकी आवाज़. रुकता तो सफर जाता, चलता तो बिछड़ जाता. और फिर हुआ यूं कि मैं चल पड़ा और माँ से बिछड़ गया. अब जब पहुंचा वहां पे, पीछे से पता चला माँ की सीरियस हालत है. मैं पहुंचते पहुंचते वालदा की डेथ हो गई. तो ये एक्टिंग, हम सब लोग ना, हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम गुर्बत भी काटते हैं. ये जुनून ऐसा है कि निकलता नहीं है अंदर. हमें भूख भी काटनी पड़ती है. मैं कराची में ठेला भी लगाया. अब मैं आई वॉज ग्रेजुएट, इवन आई वॉज टीचिंग इन 5 schools, द एजुकेटर्स की 5 ब्रांचेस में. I was working as a teacher, but suddenly when ये जब कोरोना आया तो जॉब मेरी चली गई. अब घर पे बच्चे भी हैं, बेगम भी है, माँ बाप तो पहले सर पे नहीं थे. मजबूर मुझे ठेला लगाना पड़ा. आके अपना सियालकोट में अपना मैंने स्कूल शुरू किया. नाउ मैं अपना एक स्कूल चला रहा हूँ PG2 मैट्रिक तक. वो भी किस लिए मैंने शुरू किया कि यार एक बंदा जब जॉब एक्टिंग के लिए जाता है तो उसके पास पीछे कुछ नहीं होता. मतलब फैमिली पर्सन है, उसके बच्चे हैं, काम तो हर रोज नहीं मिलता. हाँ, लकीली जो फेमस लोग हैं उनको तो डेली मिलता है, लेकिन न्यू जो लोग होते हैं उनको डेली काम नहीं मिलता. उनको 20 दिन बाद मिलता है, 1 माह बाद मिलता है, 2 माह बाद मिलता है, 3 माह गुजर जाते हैं. तो क्या एक्टिंग तो नहीं खिलानी घर वालों को. तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं चूंकि पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट था, तो एट द एंड मैंने यही सोचा कि अपना बिजनेस शुरू करता हूँ. उसके बाद, और बिजनेस कौन सा करना है, जहन में यही आया कि यार स्कूल से बेस्ट बिजनेस नहीं हो सकता. पूरी टीम काम कर रही है, जब भी शूट की कॉल आएगी मैं जाऊंगा और काम करके आ जाऊंगा. इसके पीछे भी एक यही वजह थी, जब तक आप बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग नहीं होता, आप अपने ख्वाब पूरा नहीं कर सकते. तो यकीनन आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपना बैकग्राउंड जो है, कुछ बिजनेस करें, छोटी मोटी जॉब करें. हाँ, लेकिन जब आप जॉब करते हैं तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते. आप हर रोज छुट्टी तो नहीं मांगोगे, सर आज मेरे शूट है, मैंने छुट्टी पे जाना है. कोशिश करें छोटे से छोटा, बेशक ठेले ही लगाएं मेरी तरह, अपना कारोबार जरूर शुरू करें. हाँ, अलग बात है आपको शर्म आती है, मत बताएं. जहाँ पे आप एक्ट करने जाते हो, कोई शूट पे जाते हो, मत बताएं. जहन में होता है ना कि यार लोग कहेंगे ठेला लगाता है तो एक्टिंग करने आ गया. आप खामोशी से करें, लेकिन अपना कारोबार करें. जब आप अपना कारोबार करेंगे, फिर आपको शूट की कॉल आएगी. ख्वाब कभी मरते नहीं है, ख्वाब हमेशा अंदर रहते हैं. तो बस आपसे सारी, आज मुझे अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके अपने मेरे एक्सपीरियंस आपके सामने बताए. ये समझे कि मैंने कूजे में बंद किया, एक समंदर था, बातें तो बहुत सी थी. और सिर्फ आपको बताने के लिए ये कि आज भी मैं स्ट्रगलर हूँ. आज भी मैं सियालकोट से यहाँ पे आ गया हूँ. आज भी मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ. थैंक यू सो मच.